हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो पार्ट में बायोलॉजी के दूसरे अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे इस वीडियो पार्ट में। तो आप सब जो है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिएगा। आप सब नहीं कमेंट में बताते हैं कैसा क्लास लगा और ना ही कुछ बोलते हैं, ठीक। तो ज़रूर कमेंट में बताया कीजिए कि क्लास कैसा लगता है, क्योंकि आपको पता ही होगा आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। तो ये देखिए बायोलॉजी का दूसरा अध्याय है, ठीक। इसमें वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 रहेगा, तो दोनों पार्ट को देखना है। जिसमें कि वीडियो पार्ट 1 में आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक होती है। मनुष्य के जो शरीर में सोचने वाली ऊतक होती है वो क्या होती है? पेशी ऊतक होती है, एपिथीलियल ऊतक होती है, संयोजी ऊतक होती है, तंत्रिका ऊतक होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो सोचने वाली ऊतक होती है वो तंत्रिका ऊतक होती है। क्या होती है? तंत्रिका ऊतक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सोचने वाला ऊतक होता है तंत्रिका ऊतक। कहता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क। क्या होता है? परम मस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहा जाता है। सेरिब्रम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? वृक्क के पास, ट्रेकिया के दोनों ओर, आमाशय के पास, इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है ट्रेकिया के दोनों ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रेकिया के दोनों ओर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है निम्न विकल्पों में कौन मेनीजिज नहीं है? मेनीजिज नहीं है। निम्न विकल्पों में कौन मेनीजिज नहीं है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, ठीक। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है ये आपको मेनीजिज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। मेडुला से निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। ऑप्शन नंबर डी आपका मेडुला सही हो जाएगा। कहता है इनमें कौन पादप हार्मोन है? इनमें कौन पादप हार्मोन है? इनमें कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकानिन। तो साइटोकानिन जो होता है ये आपको पादप हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी पादप हार्मोन होता है साइटोकानिन। कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य के घूसने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के घूसने की क्षमता को नियंत्रित करता है ध्रोनेद्रिया पाली। ऑप्शन नंबर
बी आपका ध्रोने द्रियापाली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सेरिब्रम सही हो जाएगा, सेरिब्रम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मनुष्य में पादप जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सोन, इनमें से सभी। तो ये जो होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ये सभी जो है निकलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है। क्या होता है? अभिवाही अंग होता है, अभिवाही अंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अभिवाही अंग। कहता है सूचनाओं और चेतना का भंडारण इस अंग में होता है। सूचनाओं और चेतनाओं का भंडारण इस अंग में होता है, तो मस्तिष्क में होता है। किस में होता है? मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर सी आपका मस्तिष्क सही हो जाएगा। कहता है न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? तो कोशिका काय में, जिसको साइटोन कहा जाता है, साइटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका काय में, साइटोन में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस सही हो जाएगा। कहता है डैश मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली है। डैश मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली है। ट्यूसमीटर होता है। क्या होता है? ट्यूसमीटर। ऑप्शन नंबर ए ट्यूसमीटर सही हो जाएगा। कहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है इंसुलिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? तो मेडुला। कौन करता है? मेडुला। ऑप्शन नंबर बी मेडुला सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कहता है निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये
सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है निक्सन कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? निक्सन कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? साइटोन में, साइटोन में। निक्सन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? साइटोन में। ऑप्शन नंबर ए साइटोन आपका सही हो जाएगा। कहता है दोनों सेरिब्रम हेमी स्पेयर को जोड़ने का काम करता है। दोनों सेरिब्रम हेमीस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। कॉपर्स केलोसम। तो ऑप्शन नंबर आपका कॉपर्स केलोसम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र होता है सेरिब्रम। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र होता है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी आपका सेरिब्रम सही हो जाएगा, स्मरण केंद्र। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? हृदय का धड़कन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है, हृदय का धड़कन। कहता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है मेंडुला अकला गेंडा को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। ठीक, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कौन है? निम्न में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कौन है? निम्न में से महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कौन होता है? तो इंडाल एसिटिक अम्ल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, कहता है प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधों का कौन सा भाग आता है? प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधों का कौन सा भाग आता है? तो कौन सा भाग आता है? प्रोहर, पत्तियां, जड़ें। तो ए एवं बी दोनों, ए और बी जो है दोनों आता है। प्रोहर और पत्तियां, ये जो है आपको प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधों का कौन सा भाग आता है? तो प्रोहर और पत्तियां। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है पौधों की जड़ें डैश गुरुत्वानुवर्ती होती है, जबकि तने डैश गुरुत्वानुवर्ती होती है। धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा? धनात्मक और ऋणात्मक। पौधों की जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, जबकि तने ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक। कहता है परागण लिका की बीजांड की तरफ जाने की क्रिया डैश कहलाती है। पराग नलिका की बीजांड की तरफ जाने की क्रिया डैश कहलाती है। रासायनिक अनुवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अनुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका रासायनिक अनुवर्तन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सबसे जटिल मस्तिष्क होता है। सबसे जटिल मस्तिष्क होता है पशुओं का। सबसे जटिल मस्तिष्क किसका होता है? पशुओं का। ऑप्शन नंबर ए आपका पशुओं सही हो जाएगा। सबसे जटिल मस्तिष्क होता है पशुओं का। कहता है एंड्रिलीन
ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? एड्रेनलिन ग्रंथि जिसको अधिवृक्क कहा जाता है, एड्रेनलिन ग्रंथि जिसे अधिवृक्क कहा जाता है, वो कहाँ उपस्थित होता है? तो वृक्क के ऊपरी हिस्से में। कहाँ होता है? वृक्क के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वृक्क के ऊपरी हिस्से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनाने की क्रिया का नियंत्रण करता है। यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनाने की क्रिया का नियंत्रण करता है। प्यूटरिटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनलिन ग्रंथि। तो क्या जो है नियंत्रित करती है? तो प्यूटरिटरी। कौन करता है? प्यूटरिटरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्यूटरिटरी। कहता है मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? लकवा हो सकता है। मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? लकवा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? लकवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लकवा। नेक्स्ट देखिए, कहता है पौधों में बाह्य उद्दीपनों के अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? पौधों में बाह्य उद्दीपनों के अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? परिवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन आपका सही हो जाएगा। कहता है पौधों में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। पौधों में प्रकाश की ओर गति कहलाता है प्रकाशनुवर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाशनुवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रकाशनुवर्तन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पौधों में पाई जाने वाली गति होती है। पौधों में पाई जाने वाली गति होती है, क्या होती है? प्रकाशनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, इनमें से सभी। तो ये जो है आपका सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सभी सही हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वानुवर्तन सही हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पादप हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? एंजाइम, फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, इनमें से सभी। तो ये जो है पादप हार्मोन सब, एंजाइम, फेटोरोम, फाइटो हार्मोन, ये सभी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं? किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं? तो जिबरेलिन्स की। किसके मदद से जो है बड़े फूल एवं फल उगाए जाते हैं? तो जिबरेलिन्स के मदद से। किसके मदद से? जिबरेलिन्स के मदद से बड़े फूल एवं फल को उगाए जाते हैं। कहता है ऑक्सिन पौधों में कहाँ संश्लेषित होता है? ऑक्सिन जो होता है वो पौधों में कहाँ संश्लेषित होता है? ऑक्सिन पौधों में कहाँ संश्लेषित होता है? तो प्रोहर के अभ्र भाग में। ठीक, प्रोहर के अभ्र भाग में जो है ये आपको संश्लेषित होता है। ऑप्शन नंबर ए। कहता है यह पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। यह पौधों के
तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, ए और बी दोनों। तो ये जो होता है आपको ये दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है यह हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता। यह हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता। साइटोकानिन, साइटोकानिन जो है ये आपको लंबे समय तक ये जो है पर्णहरित पौधे को नष्ट नहीं होने देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कहता है इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका एब्सिसिक एसिड सही हो जाएगा। ठीक, एब्सिसिक एसिड के कारण जो है पत्तियां मुरझा जाती है। कहता है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है। एड्रीनील जो है ये आपको धड़कन को, हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। एड्रीलिन, ऑप्शन नंबर ए एड्रीलिन सही हो जाएगा। कहता है किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है। किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है। तो साइटोकानिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, साइटोकानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पौधे के स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो क्या होगा। यदि पौधे के स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो क्या होगा। लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी। यदि पौधे के स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो क्या होगा, पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी। यदि उसके छिप्पा यानी जिसको टूसी कहते हैं, मूड़ी कहते हैं, उसको यदि काट देंगे तो क्या होगा, उसके लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है यदि पौधों पर एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाए तो पत्तियां मुरझा जाएगी। ठीक है, एब्सिसिक एसिड का जब छिड़काव किया जाता है पौधा पर तो पत्ती क्या होता है, मुरझा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पत्तियां मुरझा जाएगी एब्सिसिक एसिड छिड़काव करने पे पौधे पर। कहता है यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, कोशिका विभाजन को क्या करता है, रोकता है। कहता है पौधों में कोशिका दीर्घन इस हार्मोन की मदद से होती है। ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, एथिलीन, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, जिसमें होता है उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, जिसमें होता है मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं, इनमें से सभी। तो ये जो है सब होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सब। कहता है यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। यह हार्मोन गैस के रूप में पाया
जाता है। लाइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स, ऑक्सीन, एथिलीन। तो क्या पाया जाता है? एथिलीन। यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है, एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी एथिलीन सही हो जाएगा। कहता है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर बी सी जो है आपका एड्रीनलिन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बच्चों की शारीरिक वृद्धि में इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वृद्धि हार्मोन क्या होगा? वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन। कहता है यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी प्यूटरी ग्रंथि सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन क्यों कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन क्यों कहलाती है? क्योंकि इसका स्राव सीधे रक्त में स्रावित हो जाता है। इसका स्राव नलिकाओं से होकर नहीं गुजरता। इसका स्राव रक्त परिसंचरण से सीधे अंगों तक पहुंचता है। इनमें से सभी। तो ये जो है आपका सब सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सब सही हो जाएगा। कहता है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का जो है नामकरण बेलिस एवं एस्टर्लिंग किया था। बेलिस एवं एस्टर्लिंग। ऑप्शन नंबर ए बेलिस एवं एस्टर्लिंग सही हो जाएगा। कहता है दी न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दी न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। दी न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। कहता है मेरु रज्जु की रक्षा करता है। मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुदंड, क्रेनियम, कॉल्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये कशेरुक दंड जो होता है, कशेरुक दंड ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मेरु रज्जु की रक्षा करता है कशेरुक दंड। ऑप्शन नंबर ए। कहता है निम्न में कौन हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? निम्न में कौन हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? तो ए सेक्रेटरीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सेक्रेटिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? तो सेक्रेटरीन। ऑप्शन नंबर सी। कहता है डैश वर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। डैश वर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये वर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन को। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटॉक्सिन सही हो जाएगा। कहता है किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है? किस हार्मोन के लिए
हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन सही हो जाएगा। कहता है नर जनन हार्मोन को डैश कहते हैं, जबकि मादा जनन हार्मोन को डैश कहते हैं। नर जनन हार्मोन को डैश कहते हैं, जबकि मादा जनन हार्मोन को डैश। तो नर जनन हार्मोन को एंड्रोजन और मादा जनन हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, नर जनन हार्मोन को एंड्रोजन और मादा जनन हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ठीक, कहता है किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है। किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण होता है। तो HCG जो होता है उसके गर्भ होने का प्रमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन जो होता है ये आपको पादप हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखिए, कहता है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका और रसायन द्वारा। तंत्रिका और रसायन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका और रसायन सही हो जाएगा। कहता है रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है। रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है। तो एड्रेनलिन जो है ये आपको नियंत्रित करता है। रुधिर चाप को एड्रेनलिन जो है नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एड्रीनल सही हो जाएगा, एड्रीनल। कहता है प्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। प्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस में। ठीक, प्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस सही हो जाएगा। कहता है ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। ऑक्सिन एक क्या है, हार्मोन है। ऑक्सिन एक क्या है, हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन एक हार्मोन होता है। कहता है पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण होता है ऑक्सिन। पादप हार्मोन का उदाहरण होता है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी, पादप हार्मोन का उदाहरण होता है ऑक्सिन। कहता है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कहते हैं। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। कहता है ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है आयोडीन की कमी से। आपको पता होगा कि घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन के कमी से होता है। तो उसी में एक ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी सही हो जाएगा। कहता है तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो क्या कहलाती है। तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है,
न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। कहता है न्यूरॉन की ताराकाट रचना क्या कहलाती है? न्यूरॉन की ताराकाट रचना साइटोन कहलाती है। न्यूरॉन की ताराकाट रचना साइटोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए साइटोन सही हो जाएगा। न्यूरॉन की ताराकाट साइटोन कहलाती है। कहता है साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्सॉन सही हो जाएगा। कहता है न्यूरॉन में छोटे शक्ति प्रवर्धन होते हैं। न्यूरॉन में छोटे सखित प्रवर्धन होते हैं। डेट्राइट का ऑप्शन नंबर बी डेट्राइट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन में छोटे शक्ति प्रवर्धन होते हैं डेट्राइट का। आगे देखिए, कहता है यह संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण करता है। यह संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण करता है। डेट्राइट जिसको द्रुमिका कहा जाता है। ठीक है, यह संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण करता है द्रुमिका, जिसको डेट्राइट कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, डेट्राइट। कहता है विद्युत संवेगों को साइटोन से दूर ले जाना इनका काम है। विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना इनका काम है। एक्सॉन क्या होगा? विद्युत आवेग की साइटोन से दूर ले जाना इसका काम है एक्सॉन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन। आगे देखिए, कहता है एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? एसिटाइल कोलिन निकलता है। एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन नंबर ए आपका एसिटाइल कोलिन सही हो जाएगा। कहता है मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसे जुड़ा होता है? मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसे जुड़ा होता है? धमनियों से, तंत्रिकाओं से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिकाओं से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है। कहता है परिवर्त क्रिया क्या है? परिवर्त क्रिया क्या है? लार आना, रक्तदान, हृदय गति, इनमें से सभी। तो ये जो है परिवर्त क्रिया, लार आना, रक्तदान, हृदय गति, ये सब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, इनमें से कोई नहीं। तो कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में। कहाँ रहता है? कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मस्तिष्क गुहा। कहता है सोचना एवं स्मरण इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सोचना एवं स्मरण इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण करता है।
सेरिबेलम, सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है सेरिब्रम, ये जो है आपको नियंत्रित करता है। सोचना एवं स्मरण इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सेरिब्रम सही हो जाएगा। कहता है अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ये जो है सब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। सेरिबेलम जो है ये आपको ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम सही हो जाएगा। कहता है यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेडुला अवलागेंडा जो होता है ये आपको अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है श्वसन कैसी क्रिया है? खांसना कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया होती है। खांसना जो होता है आपको अनैच्छिक क्रिया होती है। खांसना अनैच्छिक क्रिया होती है। शरीर का संतुलन बनाए रखना सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम, शरीर का संतुलन बनाना सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम सही हो जाएगा। कहता है वह पथ जिसमें न्यूरॉन के आवेग का वहन होता है। वह पथ जिसमें न्यूरॉन के आवेग का वहन होता है। प्रतिवर्ती चाप में जो है न्यूरॉन के आवेग का वहन होता है। न्यूरॉन के आवेग का वहन कहाँ होता है? प्रतिवर्ती चाप में। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रतिवर्ती चाप सही हो जाएगा। कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है आपको बायोलॉजी के दूसरा अध्याय में वीडियो पार्ट 1 में हम जो है आपको 90 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। नेक्स्ट इसका और जो है ऑब्जेक्टिव जो है VVI वाला बचा हुआ है वो आपको वीडियो पार्ट 2 में पूरा क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर क्या कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो पार्ट 2 में इनसे आगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।